आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अनुशासन के बारे में। आपने अपने जिंदगी में अभी तक अनुशासन शब्द को कई बार सुना होगा। क्या होता है इसका मतलब, पर हम समझ नहीं पाते हैं इसका मतलब, इसलिए हमसे चूक हो जाती है। हमारे जिंदगी में इसका कितना महत्व है अनुशासन का, तो हम कहते हैं, सुनते भी हैं कि हमें अनुशासित रहना चाहिए। हम दूसरों को अनुशासन भी सिखाते हैं, पर अनुशासन दूसरों को सिखाने से पहले हम अपने आप को अनुशासित रहना भूल जाते हैं। हमें अपने आप को अनुशासित करना सीखना चाहिए। हम आज इस वीडियो में बात करेंगे आत्म अनुशासन के बारे में। आत्म अनुशासन यानी अपने आप को अनुशासित कैसे करें और इसका कितना बड़ा महत्व है हमारी जिंदगी में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आत्म अनुशासन के बारे में। आत्म अनुशासन उच्च सफलता और अर्थपूर्ण जीवन की सुनहरी कड़ी है। आत्म अनुशासन हमसे वह बातें करवाता है जिन्हें हम दिल से जानते हैं कि हमें करना चाहिए, पर हमारा मन उन्हें करने नहीं देता है। आप इसको अनुभव से जानेंगे, है ना। आत्म अनुशासन आपके जिंदगी में इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आत्म अनुशासन के बिना न आपके लक्ष्य स्पष्ट हो पाएंगे, न आप समय का अच्छे तरीके से प्रयोग कर पाएंगे, और ना ही आप लोगों से अच्छा व्यवहार कर पाएंगे, और ना ही आप अपने जिंदगी में सकारात्मक दृष्टिकोण को अपना पाएंगे। तो आत्म अनुशासन को मैं दृढ़ अनुराग के नाम से बुलाता हूँ। क्यों? क्योंकि हमें अपने आप से शक्ति करना वास्तव में अधिक प्रेम की भावना है। जब हम अपने आप से शक्ति करते हैं, हम अपने आप से अनुशासित रहने को सिखाते हैं, तो वास्तव में वही प्रेम है, अपने आप से प्रेम है। जब हम अपने आप से प्रेम करना सीख जाते हैं, अपने आप को अनुशासित में ढालना सीख जाते हैं, तो हमारा जिंदगी जो है वो एक नई दिशा में चलने लगता है, जिससे हमारे जिंदगी में एक नया दृष्टिकोण, एक सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है, और हमारा देखने का नजरिया, हर कार्य करने का नजरिया बदल जाता है। और जैसे लगता है कि हम एक ऐसे स्थान पे, एक ऐसे समय पे पहुंच गए हैं जहां से हम लगता है कि जिंदगी में सब कुछ ही अच्छा है, हमारे मुताबिक ही चल रहा है। तो इसलिए आत्म अनुशासित रहना जरूरी होता है। खुद से शक्ति करके आप स्वैच्छिक रूप से अपना जीवन व्यतीत करेंगे और अपना जीवन अपनी बनाई हुई नियम एवं शर्तों के आधार पर गुजारेंगे, और उस पत्ते की तरफ प्रतिक्रिया नहीं करेंगे जो हवा और पानी का रुख ले लेता है। आप जितनी ज्यादा शक्ति अपने साथ अपनाएंगे, आपका जीवन उतना ही अधिक सुरम्य, उतना ही सुंदर बनेगा। क्यों? क्योंकि आपके जीवन की उत्तमता आपके चुनावों और निर्णयों पर निर्भर करती है। आप कौन सा किताब पढ़ते हैं, आप कौन सी नौकरी में जाना चाहते हैं, और आप कितने बजे सुबह में उठते हैं, और आप किन विचारों पर सोच विचार करते हैं, यह सब आपके ऊपर निर्भर करता है। जब हम अपनी समस्त मानसिक शक्ति को अपने सही चुनावों की ओर जुटा देते हैं और आसान चुनावों की उपेक्षा कर देते हैं, तो यही हमारे जीवन की बागडोर का नियंत्रण हमारे हाथ में दे देता है। क्या आपको पता है कि सक्षम और संपूर्ण लोग अपना समय आसान कार्य और आरामदायक कार्य करने में नहीं बिताते हैं, वो अपने दिल की आवाज को सुनने की हिम्मत रखते हैं और उनकी बुद्धिमानी होती है। यही कारण होता है कि वह अपने जीवन में अन्य साधारण लोगों से ऊपर होते हैं और वो महानता की दर्जा को हासिल कर पाते हैं। इन्हें ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपुल कहा जाता है, जो सामान्य से परे कुछ काम करते हैं। आपको पता है कि एक सफल इंसान की मंशा वह सब कुछ करने की होती है जो असफल इंसान करने से चूक जाता है, वो करना नहीं जानता है, वो करना ही नहीं चाहता है। और सफल इंसान वो सब कुछ करता है जो उसकी सफलता के रास्ते पे मिलते हैं, जो उसको सफलता यानी उसकी मंजिल के रास्ते में पड़ते हैं, जो उसकी मंजिल को ले जाए। 19वीं सदी के अंग्रेजी लेखक हुए हैं थॉमस हेनरी हेक्सले। उन्होंने यही निष्कर्ष दिया है क्या कि शिक्षा का सबसे अधिक मूल्यवान परिणाम उस योग्यता में है जो हमसे वह कार्य करवाता है
जो हमें करना चाहिए, भले ही वह हमें कार्य पसंद हो या ना हो। और इसी बात को अरस्तु ने भी विवेकपूर्ण ढंग से कहा है कि हम जो भी अपने जीवन में सीखते हैं वह अपने अनुभवों के आधार पर सीखते हैं, और ये बात हर इंसान के जीवन में लागू होता है। हम भले ही आपको कितना भी कुछ बता लें, आप चाहे कितने भी पुस्तकें पढ़ लें, कितने भी महान लोगों को सुन लें, हो सकता है आप 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने उनको फॉलो करें, लेकिन जब तक आपके जिंदगी में वो घटनाएं घटे ना, आप उसको अपने जीवन में अनुभव ना करें स्वयं के ऊपर, तो आपके जीवन में घटनाएं, आपके जीवन में क्रांति परिवर्तन नहीं आ सकता है। इसी बात को अरस्तु ने समझाने का प्रयत्न किया इन 2 लाइनों में, और यह सत्य भी है कि हम अपने अनुभव से सीखते हैं। यदि आप इमारत बनाने की कला सीखना चाहते हैं तो आपको कारीगरी सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिकली उतरना पड़ेगा, उसकी बारीकी को सीखना पड़ेगा। यदि आप बीड़ा वादक बनना चाहते हैं तो आपको बीड़ा बजाने की कला को सीखना होगा। यदि आप संगीत यानी गाना सीखना चाहते हैं तो आपको अभ्यास करना होगा। 2 दिन, 2 महीने या फिर 2 साल लग सकते हैं, लेकिन अभ्यास करने से ही होगा। केवल किताबें पढ़ लेने से, तरीका सुन लेने से और उसको गुनगुना लेने से नहीं होगा। तो इसी बात को मैं आपसे कहता हूँ कि आप ऐसी कौन सी कला सीख रहे हैं जो आपके जिंदगी में, जो आपके जीवन में एक अर्थपूर्ण महत्व उपस्थित कर सके, आपके जिंदगी में अर्थ जोड़ सके, और वो कार्य करने से आपको खुशी मिले, और वो काम आप तब भी कर सके जिसके लिए आपको कोई भुगतान ना किया जाए। आप केवल उस काम को इसलिए करें क्योंकि आपकी आत्मा को उससे तृप्ति मिलती है, आप अंदर से आनंदित होते हैं। तो आप भी ऐसी कला को सीखिए और अपने अंदर ऐसे आत्म अनुशासन को लाइए। और आपको तो पता है कि सत्य का पालन करने से हम निष्पक्ष बनते हैं, और अनुदेशों के पालन से, यानी किसी के कार्य के पालन करने से हम अनुशासित बनते हैं, और साहस के कार्य करके हम वीर बनते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि फिर भी आपको लगता है कि किसी टॉपिक पे आप हमसे चर्चा करना चाहते हैं या फिर कोई आपका सवाल है, तो आप हमसे बेझिझक जरूर पूछ सकते हैं। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर टाइप करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि आप खुद बनना चाहें अपने जैसा।